नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको उत्तर प्रदेश जौनपुर की गोमती नदी के किनारे ही स्थित एक और ऐतिहासिक इमारत का जो नज़ारा है और जो ऐतिहासिक बातें हैं वो आपके सामने पेश करने वाला हूं। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं फर्रुखशियर के शासनकाल के समय में ही जौनपुर के बनाए गए गवर्नर जुम्मन खान के मकबरे में। और इनको इसलिए ज़्यादा माना जाता है क्योंकि अकेले ने ही 2 शेर का शिकार किया था और तभी से इन्हें शेर ए ज़मीन यानी कि पृथ्वी का एकमात्र शेर, धरती का एकमात्र शेर की उपाधि सम्मानित कर दिया गया था। दोस्तों, पीछे की तरफ आप जो ये मकबरा देख रहे हैं, इस मकबरे की सबसे ज़्यादा जो लुभावनी चीज़ है वो है यहाँ पर किया गया इन टाइलिंग वर्क का काम। देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे रंग बिरंगे जो पत्थर हैं, हरे, नीले, स्काई ब्लू, रेड, पीले, अलग अलग पत्थरों का काम आपको यहाँ पर इसकी सारी वॉल पर देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा आकर्षण का बिंदु बनता है। एक स्क्वायर फॉर्म में ये पूरा मकबरा बना हुआ है। एक दिशा में इसके 3 मेहराब आपको देखने को मिलेगी। मेहराबों के अंदर जो ये डिज़ाइन बनाया गया है, ये जो इनसाइड कर्व का एक अलग सा ही स्पेसिफिकेशन दिया गया है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लुभावना बनता है। और यदि आप इसके ऊपरी भाग को देखेंगे तो यहाँ से आपको इसका ऊपरी हिस्सा जो गुंबद का है वो भी नज़र आएगा। और इसी के साथ साथ में इस मकबरे के बाहरी हिस्से में जो जुम्मन खान थे, उनके परिवार के जो सदस्य थे, उनकी यहाँ पर कब्र भी काफ़ी सारी बनाई गई है। कुछ छोटी कब्रें हैं, शायद ये बच्चों की रही होंगी, और कुछ उनके परिवार की, उनके जो सेना के प्रमुख हैं, उन्हीं की कब्र सारी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इस तरफ से मैं आपको इसका थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ और कुछ खासियत है वो भी आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये देखिए, चारों दिशाओं से ये जो मकबरा है ये बिल्कुल हुबहू ही बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर इसके ऊपर किया गया ये वाला टाइलिंग वर्क, जिसे हम ग्लेन्स टाइलिंग वर्क से जानते हैं। दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे 2 फैक्ट और बताता हूँ ग्लेन सेल से रिलेटेड। बेसिकली ये जो कारीगर थे ये उज्बेकिस्तान या फिर जो आपका अरबिक एरिया है वहाँ से आए होंगे, मध्य एशिया से कारीगर ये आए होंगे। लेकिन इस सिविलाइजेशन को जब सही तरीके से खोजा जाता है तो इस तरह की जो काश्तकारी होती है उसका जो ओरिएंटेशन पॉइंट है वो रोमन के अंदर आज से 2000 साल पहले जब उनकी कुछ खुदाई हुई थी तो वहाँ पर भी देखने को मिला था। लेकिन समय के थपेड़ों ने रोमन का नाम तो कर दिया पीछे, और उज्बेकिस्तान के जो बड़े बड़े मकबरे हैं उनसे इस बात का मालूमात हुआ कि शायद ये जो काम है इसका ओरिजिन उज्बेकिस्तान बन गया होगा। लेकिन रोमन सिविलाइजेशन के अंदर इस प्रकार के टाइलिंग का वर्क किया जाता था। अब मैं आपको इसके पीछे की एक वास्तविकता बताता हूँ कि रियल में दोस्तों टाइल नहीं है ये। रियल में क्या होता था कि इन इमारतों को बनाया जाता था पत्थर और ईंटों की मदद से, फिर उसके ऊपर तकरीबन आधा और 1 इंच का मोटा जो चूना प्लास्टर है वो लगाया जाता था, और फिर इनके अंदर कलर भरा जाता था। जैसे कि आज हम अपने शरीर में टैटू गुदवाते हैं तो उसके अंदर जैसे कलर भरा जाता ना, बिल्कुल उसी तर्ज पर इनमें कलर भरा जाता था। और आप देख सकते हैं तकरीबन ये 300 वर्ष पुराना जो मकबरा है और आज भी काबिल तारीफ़ है। इसकी जो दीवारें हैं वो उसी मजबूती के साथ में खड़ी हैं और बनी हुई हैं। पास वाले ही क्षेत्र में गोमती नदी भी है और उसी नदी के किनारे ये जो मकबरा है ये यहाँ पर देखने को मिलता है। 1707 में बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी और उसी के बाद से जो मुग़ल सल्तनत थी वो काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाने लगी थी। फिर नए जो बादशाह बने थे उनका नाम था बहादुर शाह, और उसके बाद बने थे फर्रुखशियर। और फर्रुखशियर का शासनकाल था 1713 से लेकर 1790 तक, 1713 से लेकर 1719 का समय। और उसी समय में जौनपुर की जो पूरी रियासत थी यहाँ के गवर्नर बना दिए गए थे, जिनको आज हम शेर ए ज़मा खान के नाम से जानते हैं, जिनको शेर मारने के बाद में एक उपाधि से सम्मानित किया गया था। जंगल में शिकार करने के लिए वो गए थे अपने कुछ सैनिकों के साथ में। शेर का एक जोड़ा जब उनके सामने आया तो जो उसके सैनिक थे साथ में वो डर के भाग गए थे, तो अकेले जुम्मन खान ने उन दोनों शेर को अपनी तलवार से मार दिया और उनकी बहादुरी और उनके साहस की वजह से उन्हें शेर का जो खिताब है वो दे दिया गया था।
और यहाँ से भी इसका जो नज़ारा है वो बिल्कुल हूबहू हमें दिखाई दे रहा है। इसके ऊपरी डोम का नज़ारा भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब दोस्तों हम इसके और अंश को भी देखेंगे और इसके इस वाले भाग में भी काफ़ी सारी जो कब्र है ये बनी हुई है, जो कि उन्हीं के परिवार के लोगों से संबंधित होगी। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले हिस्से में ताकि आपको और बातें बता सकें। दोस्तों अंदर की तरफ काफ़ी सारी कब्रें बनी हुई हैं और इन्हीं कब्रों में से जो सामने वाली बड़ी कब्र है, इसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि शेर ए जमा खान की जो कब्र है वो यही होगी। इनकी जो वास्तविक कब्र होती है वो तो ज़मीन के अंदर टच होती है, ये थोड़ा सा ऊंचाई पर बनी हुई है और अंदर का जो इसका हिस्सा है उसको आप थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर वही स्क्विंच मेथड कॉर्नर के जो पॉइंट्स हैं उनको 4, 8, 16, 32 पोर्शन में डिवाइड करके ऊपर की तरफ डोम में कन्वर्ट किया गया है। और पूरा जो नज़ारा है इसका, इसको देखकर ऐसा लगता है कि एक वक्त पहले इसको रिपेयर करवाया गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो हिसाब किताब है अंदर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा और शानदार हमें दिखाई दे रहा है। आप इसके इस गेट के ऊपरी भाग में इसके कुछ वास्तविक सबूत देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे जो डिज़ाइन बनाए गए हैं और इन आकृति से मैथमेटिक्स ज्योमेट्रिक के काफ़ी सारे जो फिगर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, तैयार होते हैं। कुछ कब्र पे हमें देखने को लग रहा है कि वहाँ पर कुछ कुरान की आयतें वगैरह भी लिखी हैं और ये पूरा जो मकबरे का अंदर वाला हिस्सा है ये आज हमें ऐसा मालूम पड़ता है। यहाँ पर इस मकबरे के अंदर वाले नज़ारे को देखने के बाद में हमें ये तो पता लग गया कि जौनपुर काफ़ी वर्षों से ही अपनी उस फलती फूलती विरासत के अंदर पनप रहा था, क्योंकि वैदिक काल के अंदर भी जौनपुर का नाम जमदग्नि के नाम से जाना गया है और काफ़ी सारे काव्य खंडों में और पुराणों में भी इस नाम से उसको बताया गया है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने 1359 के अंदर अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिनका वासुमान जोना खान था, उन्हीं की याद में जो ये स्थान पड़ता है आपका जौनपुर, इसको स्थापित किया था। उसके बाद में यहाँ पे शर्की राजवंश आए, उनके बाद में लोधी डायनेस्टी ने अपना हुकूमत यहाँ पे किया। फिर मुग़ल शासनकाल के जो जितने भी बादशाह बने उन्होंने जौनपुर के इसी स्थान पर अपने हिसाब से अपने अलग अलग सूबेदार यहाँ पे नियुक्त किए, जिनके कुछ मकबरे और कुछ अवशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले भाग की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।